हेलो जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू आर माय न्यू क्लास। सो कल है आपका एग्ज़ाम 10 दिसंबर को और बहुत ही कम टाइम था, बट मैंने अर्जेंट ही आप लोगों के लिए ये बुक मंगवाई है जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके मेरी वीडियो से। बट सॉरी कि मैं आपको पहले नहीं बता सकी, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी का चैनल है तो मैं मेरा उसी पे फोकस था। बट पॉलिटिकल साइंस के भी मैं बताऊंगी, क्योंकि उसी का उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। लेकिन अभी आपका कल मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अब मैं बताने वाली हूँ आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस। पहले तो आप देखिए कि इसके अंदर क्या है, कि जैसे कि आपको मोटी मोटी मैं बात बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, जैसे यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर जैसे कि आपके चैप्टर दिए हुए हैं 5। एक स्टूडेंट ने मेरे से ये भी क्वेश्चन किया था कि आप हमें ये सबाल्टर्न और जो है कॉलोनियस्ट यानी कि उपनिवेशवाद और जो सबाल्टर्न है ये टॉपिक करवाएं। करवा तो नहीं सकती, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें समझा सकती हूँ। तो आप इसमें से क्या करो, इसमें ये वाला चैप्टर कर लो, कोई भी 4 चैप्टर आप कर सकते हो, 3 कर सकते हो, ठीक है? 2 चैप्टर आप छोड़ भी सकते हो या 1 छोड़ दो, जैसे कि इतिहास लेखन वाला छोड़ोगे तो आप ये 4 चैप्टर कर लोगे, ये तो मोटी-मोटी बात है। और इसके अंदर यूनिट सेकंड में आपने करना क्या है, आपने सभा और समिति वाला क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है? सभा और समिति वाला कश कर लो। और सप्तभंगा सिद्धांत यानी कि इसमें है कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक के बारे में, ये आप छोड़ दो, ये दोनों आप कर लो यूनिट सेकंड में। थर्ड में आपने क्या करना है, इसमें आसार है खेती अति गैर खेती कर व्यवस्था, ये वाला है। तो आप एक कर लो और दूसरा आप छोड़ सकते हो। थर्ड के अंदर आप वर्ण आश्रम के अंदर देखो, 4 हमारे वर्ण है, वर्ण और आश्रम और धर्म, ठीक है? वर्ण हमारी 4 है, आश्रम हमारे 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 हमारे वर्ण है, आश्रम हमारे 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है, 4 हमारे आश्रम होते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैन और बौद्ध धर्म ये आपने करने ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बता देती हूँ। जैसे कि ये वाले जो है ये आपको रीड करने ही करने हैं। ये तो देखिए कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, आपने अब तक तो कर भी लिए होंगे। जैसे कि महाजनपद क्या है, ये आप पढ़ के जाना, ये वाला क्वेश्चन महाजनपद क्या होता है, ठीक है? और पाटलिपुत्र जो राज्य है उसके बारे में पढ़ के जाना। अशोक के धर्म के बारे में आपको पढ़ के जाना है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, महायान और हीनयान। ये आपको याद रखने हैं कि कौन से थे, महायान था और हीनयान था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। ये वाला अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में पढ़ के जाना। तक्षशिला राजधानी होती थी पाटलिपुत्र की, मे भी पूरा कंफर्म तो नहीं है, इतने कम टाइम के अंदर आपको बता रही हूँ। तक्षशिला क्या है ये पढ़ के जाना, अर्थशास्त्र क्या है ये पढ़ के जाना। छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला भी आपको पढ़ के जाना है। ये वाला आप जरूर करके जाना, नागारम क्या है, ठीक है? अब मैं ज्यादा समझा नहीं सकती, बट आपको जितना बताया उतना कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। आप जो ये कॉलोनियल है, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना। भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। और जैसे अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों तो पहला कोई राजनीति एकता नहीं थी, क्योंकि राजे महाराजे लड़ते रहते थे। पश्चिमी सभ्यता दी सर्वोच्चता थी, पश्चिम का प्रभाव हो गया, भारत विच ब्रिटिश राज ਨੂੰ स्थापित करने में सहायक हो गई ये कॉलोनियल। ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन आपको करके जाने। ये वाला सारा का सारा आपने यहाँ तक इतना आप रीड करके आओगे। पेज नंबर देख लो 42, ठीक है? फिर आप देख लो वी ए स्मिथ की ना 2 बुक पूछ सकते हैं, ये करके जाना स्मिथ के बारे में। छोटे क्वेश्चन भी बता रही हूँ आपको मैं साथ के साथ, ठीक है? जैसे यहाँ क्वेश्चन है वी के स्मिथ दी 5 पुस्तकां दे नाम दसो, आप 2 कर लो तो भी बहुत है। देखो क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया हुआ ये वाला पूछ सकते हैं आपका इसमें। साम्राज्यवादी ਅਤੇ उपनिवेशक इतिहासकार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ भाव है, इस दिया मुख्य विशेषताओं की चर्चा करो। ये वाला सेमेस्टर तो देखो आप लोगों ने कहा ही नहीं था हिस्ट्री करवाने को, अदरवाइज मैं करवा ही देती। फिर ये राष्ट्रीय इतिहासकारी वाला, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है? ये वाला। फिर दादा छोटा क्वेश्चन देख लो, इसी के अंदर देख लो बड़ा क्वेश्चन राष्ट्रवाद के अंदर। दादा भाई नौरोजी, जैसे 3 दे रखे हैं आपके, दादा भाई नौरोजी है, मजूमदार है, रविंद्र कुमार है। आप दादा भाई नौरोजी को पढ़ के जाओगे। दादा भाई नौरोजी पे छोटा क्वेश्चन आ सकता है, इसकी बुक्स भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ तक, पेज नंबर 67 तक बनता है, आप ये करके जाओगे।
रविंद्र कुमार और मजूमदार को वैसे आप थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना, छोटे क्वेश्चन बाई चांस पूछ ले तो। जैसे यहाँ पे दे रखा है देखो, जो दादा भाई नौरोजी की पंज पुस्तकां दे नाम दसो, ठीक है। मार्क्स वाला देख लो, मार्क्स वाला क्वेश्चन, भारत दास साम्राज्यवादी राज 3 भागों में बांटा गया, तो तीनों भाग आपने डिटेल में पढ़ के जाने हैं। ये छोटे क्वेश्चन देख लो, मार्क्स वाते नोट लिखो, ये पूछ सकते हैं आपसे कार्ल मार्क्स वाला। ये क्वेश्चन देखो, मार्क्स दी इतिहास प्रति विचारधारा भौतिकवादी किवें सी, ये पढ़ के जाना। वाला लेसन देखो, सबाल्टर्न इतिहास लेखन क्या था, तो इसके अंदर आपने ये वाला कर लेना। सबाल्टर्न को ना दक्षिण एशिया के अंदर बोलते थे अधीनता, ये मैंने आप थोड़ा सा रीड किया था आप लोगों के लिए। दक्षिण एशिया समाज विच अधीनता दी एक विशेषता स्पष्ट, यह अधीनता ਨੂੰ ਕਿਸੇ वर्ग जाति उम्र लिंग ਅਤੇ पद ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਾਲਟਰਨ ਅਧਿਐਨ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ शासक वर्गां ਵਿੱਚ दोहरा संबंध पेश करता है, मतलब जो जिन लोगों को निम्न मानते हैं, छोटा मानते हैं, उनके राजाओं के भी संबंधों को कौन पेश करता है, सबाल्टर्न वर्ड। सबाल्टर्न का अर्थ होता है अधीनता, ठीक है। सबाल्टर्न इतिहासकार का अध्ययन, मान्यतावां आते, इसकी स्टडी, इसका कंसेप्ट, ये सारा आपने ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसकी क्रिटिक आ जाएंगे यहाँ पे, ये सारा आप लोगों ने रीड करना है, ठीक है। अगर वो वाला ना कर सको तो सिर्फ ये देखो मैंने टिक भी किया हुआ है, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग सबाल्टर्न स्टडी सिर्फ इतना करके और ये वाले पॉइंट्स कर लेना, इतना भी बहुत है। क्वेश्चन ये सारा तैयार हो जाए। छोटे उत्तरों में देखो, मार्क्स दी समाजवादी कल्पना का आधार की सी, ये वाला कर लो। यूनिट सेकंड के अंदर सभा और समिति आपने पूरा पढ़ के जाना है। पेज नंबर 131 से स्टार्ट होता है, ये 131 से लेकर और ये सारा करना है सभा। और फिर अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पे सभा खत्म हो जाएगा, फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र आया। कौटिल्य कौन सी, ये क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर। कौटिल्य का सारा, ये सारा का सारा पढ़ के जाना, यहाँ तक खत्म होता है कौटिल्य का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसकी बुक है। फिर ये छोटा क्वेश्चन कर लेना, कोश क्या है, मित्र क्या है और दंड क्या है, ठीक है। फिर छोटा क्वेश्चन देखो, सभा तो की भाव है, कौटिल्य कौन सी, अर्थशास्त्र की रचना किन्ने की थी, कौटिल्य दे नगर प्रबंध बारे की दस्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। जब आप कौटिल्य करोगे ना तो सारी सभा और समिति कर लेना, कौटिल्य कर लेना, सभा तो की भाव है, समिति तो की भाव है, ये आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाओ यूनिट थर्ड पे। खेती अते गैर कर व्यवस्था क्या था, इसमें ये कर लेना, वैदिक काल विच भूमि कर व्यवस्था, ठीक है। कितना भाग था, कितना क्या था, यहां तक कर लेना, ठीक है। जैसे पानी नहीं दे समय भूमि कर कितना था, 1/6 तो 1/12, इस तरह से पूछेंगे आपसे। कौटिल्य ने कुल कितना भूमि कर लैंड की गल की, 1/3 तो 1/4, ये करना है आपने, ठीक है। ये देख लो, विष्टि तो ਤੁਹਾਡਾ की भाव है, ये कर लेना। भाग क्या है, हिरण्य क्या था, हिरण्य नामक एक कर है ये। फोर्थ यूनिट में जैन और बौद्ध धर्म पूरा करना है आप लोगों ने, ठीक है। वर्ण आश्रम में छोटा क्वेश्चन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और जितना हो सका मैंने बताया, कम टाइम के अंदर वीडियो बनाया आपने और आप देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, कल मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।